दीपावली पर इस विधि से करें मां लक्ष्मी की पूजा। इन मंत्रों के जाप से घर में होगी धनवर्षा। इस दिवाली मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए लक्ष्मी पूजा मुहूर्त शाम 05:40 से शाम 07:36 तक। अवधि 01 घंटा 54 मिनट। प्रदोष काल 5:29 से 8:07 तक। वृषभ काल 5:40 से 7:36 तक। दिवाली महानिशीत काल पूजा मुहूर्त लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 11:39 से 12:31 तक। अवधि 52 मिनट। महानिशीत काल 11:39 से 12:31 तक। सिंह काल 12:12 से 2:30 बजे तक। दिवाली शुभ चौघड़िया पूजा मुहूर्त अपराह्न मुहूर्त शुभ 1:26 से 2:47 तक। सांकाल मुहूर्त 5:29 से 10:26 तक। रात्रि मुहूर्त लाभ 1:44 से 3:23 तक। उषाकाल मुहूर्त शुभ 5:02 से 6:41 तक। वस्त्र में माता का प्रिय वस्त्र लाल गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र होता है। माताजी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। इसके अलावा अनाज में चावल और मिठाई में घर में बनी शुद्धतापूर्ण केसर की मिठाई या हलवा, शिरा का नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमल गट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्न आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का पूजन में उपयोग करना चाहिए। चौकी पर मां लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी को गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों अक्षत पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे और इसे कलश पर रखें। ये कलश वरुण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 2 बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें व दूसरे में तेल भरे। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में रखें। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। इन्हें 16 मातृका की प्रतीक माना गया है। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश को रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक, खील, बताशी, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक रखें। इन थालियों के सामने यजमान बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठें। पूजा की विधि जाने। आप सबसे पहले पवित्रीकरण करें। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल लें और अब उसे सामने रखी मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। इसके साथ में मंत्र का जाप करें। अब इसी मंत्र एवं जल को छिड़ककर आप अपने आप को और पूजा की सामग्री को एवं अपने आसन को भी पवित्र कर लें। पवित्रीकरण। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्षः स बाह्यभ्यंतर शुचिः। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठः गशे सुतलं छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। अब जिस स्थान पर आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र करें एवं मां पृथ्वी को प्रणाम करके ये मंत्र बोले दो। ओम पृथ्वी त्वया धिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारया मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। पृथ्व्यै नमः आधार शक्तिये नमः। फिर आचमन करेंगे। पुष्प, चम्मच या अंजुलि से 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए एवं बोले ओम केशवाय नमः। इसके बाद फिर 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए एवं बोले ओम नारायणाय नमः। इसके बाद फिर 1 तीसरी बूंद पानी की मुंह में छोड़िए एवं बोले ओम वासुदेवाय नमः। अब इसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें एवं अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लीजिए। फिर पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या, आत्मा तत्व एवं बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए एवं 3 बार लंबी सांस लीजिए। मतलब प्राणायाम कीजिए क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह जरूरी है। फिर पूजा के पशुरुआत में स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, चावल, अक्षत एवं थोड़ा जल लेकर स्वतिनः इंद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लिया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। ऐसे ले संकल्प। सबसे पहले आप हाथ में अक्षत, चावल लें, पुष्प और जल ले लीजिए। कुछ द्रव्य ले लें, इसका अर्थ है कुछ धन पैसे। ये सभी हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प लीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे हमें शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी एवं माता गौरी का पूजन करें।
फिर उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन करना है। अब हाथ में थोड़ा सा जल ले एवं आह्वान व पूजन मंत्र बोले एवं पूजन सामग्री चढ़ाए। इसके बाद फिर नवग्रहों का पूजन करें। हाथ में अक्षत और पुष्प ले एवं नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन करें। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लें और 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। दिवाली की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोना की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता कह भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। ये देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाए, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं नु महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं नु महालक्ष्मी नमः।